राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में ना एक बहुत ही अजीब सी पहेली चल रही है। मतलब सोचिए, एक तरफ तो एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है, तो कायदे से तो जश्न का माहौल होना चाहिए, है ना। पर दूसरी तरफ भविष्य को लेकर एक अजीब सी, एक गहरी खामोशी है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्यों। चलिए आज इसी को थोड़ा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और यही इस पूरी पहेली का सेंटर पॉइंट है। देखिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आरएएस की भर्ती के इंटरव्यूज वो सब खत्म हो चुके हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है, राइट? लेकिन यही खबर अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लेकर आ रही है, और जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर अभी हुआ क्या है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब आरपीएससी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को उसके फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिया है। तो मामला ये है कि आरएएस 2024 के लिए 1096 पोस्ट पर इंटरव्यू पूरे हो गए हैं। इसके लिए 2461 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था और अब बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। मतलब सब कुछ बिल्कुल टाइम पर चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि स्टेट को जल्द ही नए ऑफिसर्स मिल जाएंगे। लेकिन असली कहानी तो अब यहीं से शुरू होती है, क्योंकि देखिए, जिस वक्त ये नए ऑफिसर्स सिस्टम में आने की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक उसी वक्त जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप सिस्टम से बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा है। और इसी से एक बहुत बड़ा गैप, मतलब एक खालीपन बनने का खतरा पैदा हो गया है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, इसी फाइनेंशियल ईयर की बात है। 31 सीनियर आरएएस ऑफिसर्स रिटायर हो जाएंगे। अब ये वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन होते हैं। तो 31 ऑफिसर्स का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब इतने एक्सपीरियंस लोग एक साथ चले जाएंगे तो उनकी जगह कौन भरेगा? जाहिर सी बात है, इसका जवाब नई भर्तियों में छिपा है। लेकिन यहीं तो सारा पेंच फंसा हुआ है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ताकि ये समझ में आए कि ये प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है। ये जो एक घड़ी टिक टिक कर रही है ना, आने वाले वक्त में इसकी आवाज़ बहुत तेज होने वाली है। अब जरा इस पर नज़र डालिए। 2026 में रिटायरमेंट का ये जो सिलसिला है, ये लगातार चलता रहेगा। मतलब हर महीने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स सिस्टम को अलविदा कहेंगे। जैसे देखिए, जुलाई में 6 ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं। ये एक तरह से एक लगातार बहती हुई धारा जैसा है। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़कर जनवरी 2027 को देखें, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, ये एक सुनामी की तरह है। जरा जनवरी 2027 के इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हाँ, 270। सिर्फ एक महीने में 270 आरएएस ऑफिसर्स का रिटायरमेंट। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव भूकंप से कम नहीं है, जिसकी तैयारी महीनों बल्कि सालों पहले से करनी पड़ती है। इतनी बड़ी संख्या में एक्सपीरियंस्ड लोगों के जाने से सिस्टम पर कितना प्रेशर पड़ेगा, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो एक तरफ तो ये बिल्कुल साफ है कि ऑफिसर्स की भारी कमी होने वाली है, ज़रूरत एकदम सामने है। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम उठाया जाना चाहिए था, वही अब तक नहीं उठाया गया है। और वो कदम है भर्ती की अनुशंसा या रिक्रूटमेंट रिकमेंडेशन। अब ये होता क्या है? ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट आरपीएससी को भेजती है, और इसी रिक्वेस्ट के मिलने के बाद आरपीएससी नई भर्ती का प्रोसेस शुरू कर सकता है। मतलब ये पूरी रेस के लिए एक तरह से स्टार्टिंग गन है। जब तक ये नहीं चलेगी, रेस शुरू ही नहीं हो सकती। और प्रॉब्लम की जड़ ठीक यहीं पर है। आने वाले इस संकट का पता होने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने अगली भर्ती यानी आरएएस 2026 के लिए आरपीएससी को अब तक वो स्टार्टिंग गन वाला सिग्नल, मतलब की अनुशंसा, भेजी ही नहीं है। और ये जो हम पूरी बात करें, ये ऐसी खबर पर आधारित है जो इस पूरे मामले की गंभीरता को दिखाती है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ साफ इस कॉन्ट्रडिक्शन को सामने रखती है कि भाई एक तरफ तो सीटें खाली हो रही हैं और दूसरी तरफ भर्ती का प्रोसेस ही ठप पड़ा है। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी पहेली को एक सेंटेंस में सब कुछ कह देती है। एक तरफ सिस्टम से एक्सपीरियंस्ड लोग बाहर जा रहे हैं और दूसरी तरफ नए लोगों के आने का दरवाजा ही बंद कर रखा है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिले का एक और पहलू है, एक ह्यूमन एंगल। इसका सीधा असर उन लाखों नौजवानों पर पड़ रहा है जो सालों साल मेहनत करके बस इस एक मौके का इंतजार करते हैं। तो पूरी सिचुएशन को अगर एक नज़र में देखें तो क्या है? एक रिक्रूटमेंट साइकिल खत्म हो रही है, रिटायरमेंट की एक लहर नहीं बल्कि सुनामी दरवाजे पर खड़ी है। नए ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है,
लेकिन अगली भर्ती का प्रोसेस शुरू करने का दूर दूर तक कोई सिग्नल नहीं है। तो ये सिर्फ एक सरकारी प्रोसेस में देरी नहीं है, ये उन हजारों कैंडिडेट्स की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य पर एक अनिश्चितता का ताला लगाने जैसा है। उनके लिए इंतजार का हर एक दिन बेचैनी और निराशा से भरा होता है।